हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेम ऑफ परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की रियासतों के बारे में। एक्चुअली में दोस्तों, जो आज का हमारा वीडियो है ये निर्माण आईएएस की जो बुक है इसकी का रिव्यू है। तो एक्चुअल में इसमें क्या दे रखा है, तो हमारा जो एमपीपीएससी का मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है उसका जो मेंस का पेपर है उसमें जो पेपर 1 है उसके सेक्शन ए की यूनिट 5 इसमें पूरी तरीके से दी गई हैं। हमें पता है कि एमपीपीएससी की जो यूनिट है उसमें विभिन्न देशी रियासतों के बारे में हमें पढ़ना है और निर्माण आईएएस ने अब जो है यूनिट वाइज बुक्स निकाली है, तो हमें बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इसका ही हम आपको यहाँ पर रिव्यू करवाना चाहते हैं। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस बुक में खास। तो इसकी जो है अचीवमेंट्स दे रखे हैं। निर्माण आईएएस ने जो भी बनाए हैं, संजय गुप्ता सर की ये बुक है। और इसमें हम एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से सिलेबस को दे के रखा है। तो वो सारी बातें या वो सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं जो कि सिलेबस में मेंशन है। जैसे कि अध्याय 1 जो दे रखा है इसमें गोंडवाना रियासत दे रखी है। अध्याय 2 में बुंदेलखंड रियासत दे रखी है। हालांकि हमारे सिलेबस में जो है बुंदेली रियासत मेंशन है, इसमें बुंदेलखंड के बारे में, अर्थात जो बुंदेलखंड में चंदेल का शासन रहा उसके बाद जो है बुंदेला लोग आए, तो यहाँ पूरे बुंदेलखंड के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। बघेलखंड रियासत के बारे में बताया है। अध्याय 4 में होलकर रियासत के बारे में बताया है, सिंधिया रियासत, भोपाल रियासत, और इसके बाद जो भी कंक्लूजन है 3 मार्कर या 5 मार्कर के क्वेश्चंस में के फॉर्म में दे रखा है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, यानी कि अध्याय 7 में। तो ये हमारी जो है यूनिट है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतों में गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एवं भोपाल रियासत प्रारंभ से स्वतंत्रता प्राप्ति तक के बारे में बताया गया है। तो गोंडवाना रियासत के बारे में अगर हम बात करें तो गोंड राज्य का उद्भव, इन पॉइंट्स को यहाँ पर जो है हाईलाइट किया हुआ है। वैसे तो गोंडवाना रियासत में जो है कई राजा हुए, लेकिन जो मुख्य राजा थे अर्जुन दास, संग्राम शाह जिसको आमरण दास भी कहते थे, रानी दुर्गावती जो इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट है। रानी दुर्गावती हमें याद होगा कि अकबर से 1564 के समय जो है युद्ध हुआ था। और रदेशा, गोंडकालीन स्थापत्य, मूर्ति कला और विभिन्न जो स्मरणीय बिंदु हैं उसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर जनरली जो इसका स्टार्टिंग है गोंड राज्य का अभ्युदय से करके दिया हुआ है। स्टार्टिंग इसमें बहुत बढ़िया से बताया गया है कि रामनगर के संस्कृत लेख में क्या लिखा है, कर्नल स्लीमन ने क्या कहा है, गणेश नप्रवर्णम में क्या कहा गया है। इसी प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि को बहुत अच्छे से बताया गया है। और बहुत ही बढ़िया से, अगर आप जो है कोचिंग नहीं जाते हैं या कोई किसी टीचर का गाइडेंस नहीं है, और बुक को भी लेके अपना जो है बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और इसमें सारे पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से बताया गया है, देख सकते हैं आप। ये इस प्रकार से अर्जुन दास और आमरण दास, जिसको संग्राम शाह, संग्राम सिंह भी कहते हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। उनकी राज क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। संगोण जो वंशावली जब हम देखेंगे तो संग्राम शाह के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर उसको और अच्छे से डिटेलिंग करके दे रखा है, जैसे कि उनकी राजनीतिक उपलब्धियाँ और राज्य विस्तार, स्थापत्य में क्या योगदान दिया है, लिपि मुद्राएं, साहित्य में क्या योगदान है, ये सब कुछ जो है इसमें दे रखा है। इसी प्रकार से रानी दुर्गावती के बारे में भी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरे अच्छे से समझाया गया है कि रानी दुर्गावती का क्या है और मुगलों के साथ संघर्ष में क्या कुछ है, वो सब कुछ बताया गया है। और ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी में पूछा भी गया है कि रानी दुर्गावती के मुगलों के साथ संघर्ष को लिखिए। तो बहुत ही बढ़िया से जो है यहाँ पर पॉइंट वाइज, जैसा कि हम मेंस में आंसर राइटिंग करते हैं, बिल्कुल उसी फॉर्म में बताया गया है। इसी प्रकार के जो बात के फिर गोंड शासक हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगर आपने सिलेबस देख लिया तो भी आपको आइडिया लग जाएगा, एक चैप्टर से भी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये बुक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और इसके स्थापत्य में मठ तथा मंदिर के बारे में बताया गया है। ये इस प्रकार से मूर्ति कला के बारे में बताया गया है।
और सबसे अच्छी बात है कि लास्ट में जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता है उसके उन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है, चाहे वो 3 मार्कर में पूछे जाए, 5 मार्कर में या 11 मार्कर में पूछे जाए। तो ये तो 3 मार्कर के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा अमरदास को हम जो है 15 मार्कर में लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं, या इसको 3 मार्क्स में भी हम शॉर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस नंबर में पूछा गया है। तो लास्ट में इन्होंने जो है यूनिट का एकदम सारांश उसका कंक्लूजन करके लिखा हुआ है, और लास्ट में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी बना के लिखे हुए हैं। देखिए, जैसे कि संभावित प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है, गणेश नप्रवर्णम रामनगर लेख, ये जब हम पूरा पढ़ते हैं तो हम इसके उत्तर देने में सक्षम हो पाते हैं। वीर भानुदय काव्यम क्या है, इस तरीके से सब कुछ बताया गया है यहाँ पर। और लास्ट में फिर लघुत्तरी प्रश्न भी दिए हैं, और जो भी MPPSC ने जो इसके पहले पूछे गए अगर क्वेश्चंस तो उनको भी यहाँ पर हाईलाइट करके रखा हुआ है। रानी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी दिए हुए हैं। इसी प्रकार से बुंदेलखंड रियासत के बारे में दिया हुआ है। बुंदेलखंड में चंदेल राज्य की स्थापना, क्योंकि चंदेलों का शासन रहा है बुंदेला से पहले, तो उसके बारे में बताया गया है। विद्याधर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जिसने मोहम्मद गजनवी को धूल चटा दी थी। तो इस प्रकार से जो है चंदेल वंश का दिया हुआ। उसके बाद जो है चंदेलकालीन स्थापत्य कला, खजुराहों के मंदिर वगैरह, इनके बारे में बताएगा। और फिर बुंदेलखंड रियासत, एक्चुअल में यहाँ से बढ़िया से बुंदेला के बारे में जो है स्टार्ट होता है, उनका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, उद्भव कैसे हुआ और क्या क्या रियासतें थी उसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि आपको बुक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार से लास्ट में फिर चंदेल राज्य की स्थापना वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको आई थिंक 1 या 2 चैप्टर से क्लियर हो गया होगा, हर पेज आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये बघेलखंड रियासत के बारे में दिया हुआ है। तो पूरा सिलेबस जो MPPSC में पूछा है उसको बहुत अच्छे से इन लोगों ने मेंशन करा है, बहुत अच्छे से उसके डिटेलिंग कही है। ये जो है जनरली भोपाल रियासत के बारे में है। तो देखिए, जैसे कि हम अगर बात करें तो जो भी भोपाल रियासत के 1857 में क्या योगदान रहा, फिर जो बेगमों का शासन रहा था, तो बेगमों के शासन की भी अच्छे से विशेषताओं को यहाँ पर पॉइंट वाइज समझाया गया है। और इस प्रकार से लास्ट में इसके स्मरणीय तथ्य यानी कि दे रखे हैं। और जो बुक का पैटर्न है संभावित प्रश्न के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। और फिर लास्ट में पूरा समरी इन्होंने दे रखा। हमने देखा था कि अध्याय जो 7 है उसमें किस तरीके से करा गया है, मजलिस शुरा, इस तरीके से सब कुछ बहुत अच्छे से बताया गया है। तो और फिर लास्ट में इस प्रकार से इन्होंने अपना जो है फीडबैक दिया है निर्माण आयस ने कि 67 स्टूडेंट का चयन हुआ है MPPSC 2017 में। और इस प्रकार से ये जो बुक है वो 200 की है। अगर दोस्तों आप इंदौर के आसपास के हैं या इंदौर के हैं, इंदौर में रह रहे हैं, तो ये बुक आपको लगभग आपको 40% का डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा, यानी कि 120 रुपये में पड़ेगी। और हो सकता है अलग अलग शॉप पे ये अलग अलग हों। अगर आपको बुक चाहिए तो आप इंटरनेट से, अमेज़न से मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, हालांकि वो आपको इसकी कंपेयर में कॉस्टली पड़ेगी। और ये उसका नंबर दे रखा है। ये इस प्रकार से डेली आप इसमें फ़ोन करके ज़्यादा जानकारी के लिए पूछ सकते हैं। यदि आपको घर पे ऑर्डर मंगवाना है तो आप उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं। और ये सारी बुक, इस जो ये वाली बुक इसने सब फीडबैक दे रखा है कि इन्होंने विभिन्न जो है यूनिट के जो है निकाले हुए हैं। तो निर्माण आयस ने इस बार मतलब बहुत ही अच्छा करा है कि जो MPPSC की मेंस की यूनिट है उसकी सेपरेटली बुक्स बना दी गई और काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। एकदम कंक्लूजन निचोड़ करके रखा हुआ है कि हमें अपना समय ध्यान ज़्यादा नहीं भटकाना है। तो हमने इसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया है कि आपको कैसे और कहाँ से ख़रीदनी चाहिए, कहाँ से सस्ती पड़ेगी आपको, सब कुछ। सो फ्रेंड्स, ये आज हमने इस टॉपिक पे बात करी। आज यदि आपको हमारा ये वाला वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको जिस भी किसी बुक्स का रिव्यू देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।